May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Please take your seat. Hemant, what has been your life's journey so far? Tell us about that. Sir, can I begin in Hindi, please? Okay, it's your that is in Hindi. हिंदी में Yes, sir. Sorry. Okay, हिंदी में बताइए. सर मेरी इनिशियली जो स्कूल है वो स्कूलिंग है वो मेरे गृह जिला में राजस्थान में हुई है और मैं राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने जो ग्रेजुएशन है वो सिविल इंजीनियरिंग में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से की है और उसके बाद मैंने 3 साल प्रिपरेशन में दिया है और उसके बाद 2021 से 23 तक स्टिल आई एम वर्किंग एज एन ऑडिटर इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एट चेन्नई ऑफिस सर. अच्छा, तो ये बताइए कि कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है और रेगुलर ऑडिट से कैसे डिफरेंट है? सॉरी सर, आई कैंट एक्सप्लेन दिस. यू कांट एक्सप्लेन दिस? नो सर. आप तो ऑडिटर हैं. जी सर. आपको तो पता होना चाहिए. जी, आपकी हॉबी है रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स एंड नॉवेल्स. हाँ जी सर. तो हमने सेल्फ हेल्प बुक्स का तो सुना था, नॉवेल्स नहीं सुना है. आप पहले तो ये बताइए सेल्फ हेल्प बुक कौन सी पढ़ी है, नॉवेल कौन सी पढ़ी है आपने? सर सेल्फ हेल्प बुक्स में मैंने रिसेंटली रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, देन एटॉमिक रिच डैड पुअर डैड एंड एटॉमिक सेल्फ हैबिट्स. हेल्प में वो कही जाएगी? जी सर. अच्छा. हाँ सर. और रिच एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है एंड देन थिंक एंड ग्रो रिच है नेपोलियन हिल की, वो पढ़ी है एंड सीक्रेट सीरीज पढ़ी है सर. कौन सी? द सीक्रेट सीरीज है जिसमें कई बुक्स हैं. सीक्रेट है, पावर है. अच्छा, द सीक्रेट. जी सर. किसने लिखी है द सीक्रेट? सर रोंडा बर्न. ठीक है, उसके बारे में कुछ बताएंगे द सीक्रेट के बारे में? क्या व्हाट इज द सीक्रेट? सर सीक्रेट जो फिलोसॉफी है वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हम चीज़ों को, जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उन्हें प्रेजेंट में फील करें और मैनिफेस्ट करें. सो जो इसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है सर. आपने पॉक्सो के बारे में सुना है? पॉक्सो? जी सर. पूरा फुल फॉर्म क्या है पॉक्सो का? सॉरी सर. इसके बारे में कुछ बता सकते हैं पॉक्सो के बारे में? सर ये जो चिल्ड्रन के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनके उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड एक्ट है सर. प्रिवेंशन से? प्रिवेंशन से रिलेटेड है या कुछ और से? प्रिवेंशन से रिलेटेड. प्रिवेंशन से रिलेटेड. क्या आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? सर जो एक्ट है वो प्रोसीजर सेट करता है कि क्या पेनल्टीज होंगी क्राइम के बाद. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पॉक्सो की? क्योंकि जो चिल्ड्रन के खिलाफ काफ़ी बच्चों के लिए खिलाफ काफ़ी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं, वायलेशन. उसके लिए अपना आईपीसी या सीआरपीसी रादर जी सर. सफिशिएंट नहीं था? सॉरी सर. कोई बात नहीं. अब आप ये बताइए कि माय लास्ट क्वेश्चन, रामसर साइट्स क्या हैं? रामसर साइट्स. रामसर साइट्स इंटरनेशनल रजिस्ट्री है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वेटलैंड्स हैं उनकी, और ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है सर. भारत में कितनी साइट्स हैं? सर नंबर्स आई कैन टेल बट अराउंड 50 सर. अराउंड 75. ओके, सॉरी सर. ओके, वेलकम जी. मैं आपका डैफ देख रहा हूँ. ये जो आपने दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस, जी सर. ये ऊपर बढ़ा है, वो ग्रुप ए सर्विस को नीचे उसके ऊपर बढ़ा है. क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके लिए? नहीं सर, स्पेसिफिक नहीं है सर. क्यों बढ़ा है ये? मतलब आप ग्रुप बी में जब ज्वाइन करते हैं जी सर, तो 10 से 15 साल पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं सर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है सर. तो ऐसे ही भर दिया? जी बिना सर. सोचे समझे? नो, मैंने एक सीनियर से गाइडेंस ली थी और उन्होंने बताया. तो सीनियर की गाइडेंस देके तो अपना भी तो यूज़ करना चाहिए कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का जी सर. डिफरेंस तो पता होगा आपको. हाँ सर. तो फिर कर दिया. पांडेचेरी पुलिस सर्विस नहीं बढ़ी, वो लास्ट में बढ़ी है. हाँ सर. ये पुलिस वाली बढ़ी, वो सिविल सर्विस बाद में बढ़ी है. इसकी जो डायरेक्ट सिविल सर्विस है जी सर. वो बाद में बढ़ी. जी कुछ लॉजिक समझ नहीं आया मुझे. सर, लॉजिक नहीं है. लॉजिक है नहीं. जी सर. ठीक है. अच्छा, ये आप मान लो सरकार में ज्वाइन करते हैं जी सर. तो आपको एक
कंट्रोवर्सी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम सुना होगा आपने। हाँ सर। तो आपको ये एक टास्क दिया था, आपका जो स्टेट की जो स्टाफ एसोसिएशन है वो मांग रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है। जी सर। और आपको जो टास्क दिया जाता है कि उनके साथ मीटिंग करके उनको कन्विंस करें कि न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा अच्छी है। तो कैसे कन्विंस करेंगे आप? सर स्टाफ को कन्विंस करने के लिए पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा उनमें कि देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन है उसके बारे में समझाऊंगा। वो तो कुछ सुनता नहीं है, वो तो कुछ सुनता नहीं है, देश का क्या होगा वो खुद का चाहते हैं। बताइए उनको कैसे आप करेंगे कन्विंस? नहीं आइडिया। जी सर। ओके, आपने ये टर्म सुनी होगी चाइना प्लस वन। जी सर। क्या है चाइना वन? चाइना प्लस वन, ये पीछे कुछ दिनों में हमने ये एक टर्म सुनी जाती है। सर मुझे किस कंटेक्स्ट में है ये? सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट आई थिंक ये चाइना और ताइवान के बारे में है। नहीं, वो वन चाइना इज डिफरेंट थिंग, चाइना प्लस वन इज डिफरेंट थिंग। सॉरी सर, आई डोंट नो। ओके, ये बताइए कि कोविड के बाद जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है उनमें समस्याएं आई। हमारे कंट्री में अभी यूरोप में आई, यूएसए में। तो यूएसए का एक डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होता गया बाकी सभी करेंसी के अगेंस्ट। क्या रीज़न है? जब अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही तो डॉलर के मजबूत होने का क्या कारण हो सकता है? सर कोविड के पर्टिकुलर केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं। अभी 2-3 सालों में डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है जबकि अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही, तो कैसे हो गया स्ट्रेंथन? ये क्या रीज़न है? कुछ आपको समझ आया इसके बारे में? कुछ जानते हैं? जी नहीं सर। नहीं जानते आप, ओके। अच्छा, एक मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ। एक स्टेटमेंट है कि इफ़ यू गेट समथिंग फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। जी सर। तो इसका क्या मायने है, किस कंटेक्स्ट में ये? सर ये वर्तमान में जो डाटा से संबंधित है, जो ऑनलाइन कंपनीज है कई चीज़ें ऑफर करती है फ्री में, बट दे आस्क आवर पर्सनल डाटा एंड जो पर्सनल डाटा मोबाइल नंबर्स है या ईमेल आईडीज़ है, वो काफ़ी चीज़ें मांगती है सब्सक्रिप्शंस के लिए, एंड वो फ्री में कई चीज़ें प्रोवाइड करने का जो वादा करती है, बट एक्चुअली ये फ्री नहीं होता है। बिकॉज इन मॉडर्न एरा डाटा को न्यू गोल्ड कहा जा रहा है, न्यू ऑयल कहा जा रहा है। सो आई थिंक ये कारण है सर। थैंक यू सर। हेमंत जी सर। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी सर। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है आपने रिसेंटली? सर मैंने 6 या 7 राज्यों में किया है, और रिसेंटली तमिलनाडु के मदुरई और कोडाईकनाल में किया है सर। अच्छा जी। तमिलनाडु में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं पता है? सर मुझे एक का ध्यान है सर। ओके, क्या है वो? सर महाबलीपुरम है। आईएफएस आपने सेकंड चॉइस दिया है। जी सर। ट्रैवलिंग का शौक है इसलिए दिया है या कोई और कारण है? सर 2 बातें हैं, एक ट्रैवलिंग भी है और दूसरा शुरू से ड्रीम था कि बाहर किसी देश में जाके काम किया जाए या। अच्छा, पर आपने हिंदी में इंटरव्यू देना शुरू किया तो फॉरेन सर्विस में तो लोगों को अंग्रेज़ी इतनी आनी चाहिए कि लोगों से इंटरैक्ट कर सकें। सर मेरी अंग्रेज़ी ठीक है और मैं पिछले 2 साल से तमिलनाडु में काम भी कर रहा हूँ, तो कंफर्टेबल हूँ, बट मैंने जो मातृभाषा है इसलिए कि मैं बेटर एक्सप्रेस कर सकूँ। ओके, ठीक है। ठीक है। फॉरेन सर्विस में हर ऑफिसर को एक लैंग्वेज दिया जाता है मास्टर करने के लिए। आपको कौन सा लैंग्वेज प्रेफर्ड है और क्यों? सर अभी जैसे अंग्रेजी के अलावा मैंने दूसरे लैंग्वेज एक्सप्लोर नहीं किए हैं। नहीं, आपने फॉरेन सर्विस सेकंड चॉइस दिया है, इंटरनेशनल आप कहीं भी पोस्टेड हो, कौन सा लैंग्वेज चूज़ करेंगे और क्यों करेंगे वो लैंग्वेज चूज़? कोई लॉजिक होना चाहिए। सर मैं मंदारिन चूज़ करूँगा सर। क्यों? क्योंकि हमारा जो चाइना के साथ इंटरेक्शन है वो, और क्या कहेंगे कंपटीशन है जो काफ़ी बढ़ रहा है, और ये यूएन की जो आधिकारिक भाषाओं में से भी है। ठीक है। जी सर। आप ये बताएं कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, कोई सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई प्रोजेक्ट बना, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर, कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि आप सबसे पहले उस पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये तो होना ही चाहिए? सर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है उनमें देखा जाए तो जैसे प्लेस जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे क्या नहीं, वो सब तो डिसाइडेड है। आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें अटल सेतु सुना है आपने? अटल सेतु, जी सर। अटल सेतु बनाने में अब बन गया है, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली आई डोंट नो सर। अरे उसकी सेफ्टी, वो कहीं गिर नहीं जाए, जी सर। और पब्लिक को कोई खतरा नहीं हो, तो पब्लिक सेफ्टी एंड लॉन्जिविटी। अच्छा, आप दौसा से आए हैं, दौसा के समाज का एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करें। जी सर। 3 या 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जल्दी जल्दी बताएं। सर दौसा के समाज कृषि आधारित समाज है। ओके। और या कहेंगे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स है, ओके। समाज को देखे जाए तो जैसे महिला साक्षरता और महिला सशक्तिकरण में कमी है, और चाइल्ड मैरिजेस? चाइल्ड मैरिजेस नहीं है। ओके, और क्या? ठीक है सर, यही 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, और वहाँ के लोगों की इनकम लेवल का क्या रखेंगे? उनको मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे, अपर मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे, ऑन एन एवरेज? लोअर मिडिल ब्रैकेट। लोअर मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे। सेल्फ हेल्प बुक से आपको क्या सीखने को मिलता है? और सेल्फ हेल्प नॉवल आपने सर ने पूछा था तो आपने एक सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बताया था या नॉवल के बारे में बताया? सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में बताया था। तो कौन सी नॉवल है जिसको आप सेल्फ हेल्प मानते हैं? सर नॉवेल्स अलग हैं एंड सेल्फ हेल्प बुक्स अलग हैं। अच्छा, वो दोनों अलग अलग हैं। जी जी। ओके, ये जो एक बुक है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, आपने कभी पढ़ा है? जी नहीं सर। ओके, ऑलराइट। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, जी। इफ़ यू गेट चांस टू ट्रैवल अब्रॉड, जी सर। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सर मैं इटली जाऊंगा सर। क्यों? सर एक्चुअली मैंने लियोनार्डो दा विंसी के बारे में पढ़ा है कॉलेज टाइम में, और मैं काफ़ी उनसे प्रभावित रहा हूँ, तो मैं जहाँ उन्होंने काम किया है वो जगह इसलिए देखना चाहूँगा। यहाँ से अगर आपको रोम जाना हो फ्रॉम दिल्ली, जी सर। तो आपकी फ़्लाइट कौन कौन से देश पार करेगी? सर दिस इज हार्ड अरे टू टेल। ये दैट तो यू शुड टेक अ क्रो फ्लाई डिस्टेंस एंड जस्ट गेस। ओके सर, आई थिंक इंडिया, देन पाकिस्तान और ईरान और टर्की, देन मेडिटेरियन सी एंड इटली सर। विल इट फ्लाई ओवर द ब्लैक सी? जी सर। द ब्लैक सी के आसपास के 2 देश बताइए। सर ब्लैक सी के आसपास वर्तमान में रशिया, यूक्रेन। ऑलराइट, लेट्स से समबडी बिलोंग्स टू अ शेड्यूल्ड कास्ट जी सर। एंड वो कन्वर्ट कर गए इस्लाम में, जी सर। तो उनकी कास्ट रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी सर। क्यों नहीं रहेगी? सर उन्हें 2 में से एक बेनिफिट से लेना पड़ेगा या शेड्यूल? बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। आई एम जस्ट सेइंग कि आई बिलोंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट, आई हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम। सर आई थिंक माइनॉरिटीज़ में शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन नहीं है। और अगर मैं बुद्धिस्ट बन जाता हूँ, बीइंग अ शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू, फिर क्या होगा? सर ये वर्तमान में एक बर्निंग इशू भी है। यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, जी सर। उस तरीके से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी जी सर। सॉरी सर, कैंट एक्सप्लेन। थैंक यू। इस थ्योरी के वो क्या कहा जाता है हेमंत? जो शेड्यूल कास्ट से अगर बुद्धिज्म में जाते हैं तो सर ये अभी डिसंस्कृताइजेशन वर्ड है इसके लिए। डिसंस्कृताइजेशन? जी सर। किसकी थ्योरी है? आर यू श्योर वो दिस इज अ थ्योरी? नॉट श्योर। अच्छा, जी सर। वैसे संस्कृताइजेशन किसकी थ्योरी है? सर संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी है। एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी है। अच्छा, आपने अभी इंट्रोडक्शन में अपना मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया, जी एक सर। किताब के बारे में। जी सर। किस सोशियोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया है? थ्योरी ऑफ मैनिफेस्ट इन लेटेंट फंक्शनलिज्म। हम तो पूरा ही क्लू दे दिए।
फंक्शनलिज्म में आई थिंक रॉबर्ट मर्टन जी सर। क्या है वो लेटेंट फंक्शनलिज्म में मैनिफेस्ट? सर उनका जो ये है कि फंक्शनलिज्म के 2 टाइप हैं, लेटेंट एंड एक मैनिफेस्टेशन की थ्योरी बताइए मुझे, मर्टन क्या कह रहा है? एग्जैक्ट आई कैंट एक्सप्लेन सर, सॉरी। ठीक है, वेग बता दीजिए, जनरल बता दीजिए, जनरली है कि डेफिनेशन मत बताइए। सामाजिक जो संस्थान है या सोसाइटी है जो गोल डिसाइड करती है, और जो वो गोल्स हैं वो पार्टिकुलरली हम एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो मैनिफेस्ट फंक्शंस हैं, और अगर उनके बजाय हम दूसरे गोल अटेंड कर लेते हैं जो इंटेंडेड नहीं है तो वो लेटेंट फंक्शंस के रूप में होते हैं सर। कोई एग्जांपल दीजिए। आई एम टेकिंग टाइम सर। सर जैसे कि हमने CSR एक्टिविटीज़ के लिए जो कंपनीज़ को जो कंपनी एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि कुछ शेयर है जो सामाजिक उत्थान के लिए किया जाना है, और जो हमारा इंटेंशन है वो ये है कि सोशल डेवलपमेंट हो और प्राइवेट सेक्टर उसमें है, लेकिन जो लेटेंट फंक्शन है वो इससे है कि कंपनीज़ की ब्रांड वैल्यू डेवलप होगी। ओके हेमंत, आप तमिलनाडु में अभी जॉब करते हैं। जी सर। तमिलनाडु में और राजस्थान में कोई 3 या 4 सोशल सिमिलैरिटीज़ बताओ। सोशल सिमिलरिटीज़ सर हम डोमिनेटिंग कास्ट में देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में राजपूत है एंड तमिलनाडु में कम्युनिटीज़ है मारवा, जो कि राजपूत की तरह ही है, और वो पुराने जो कन्वेंशन लाइक हथियार रखने पे। ठीक है, नंबर 1 कास्ट, डोमिनेटिंग कास्ट। ठीक है। दूसरा शेड्यूल कास्ट है। वो तो कास्ट हो गया, कास्टिज्म तो पूरे देश में है। एंड रिलीजन भी हम देख सकते हैं। रिलीजन कैसे? जी सर। मैं समझा नहीं, रिलीजन कैसे सिमिलरिटी है? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात कह दी आपने। सर ये थोड़ा ऑब्वियस है, राइट। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, जो लार्ज मास है वो कृषि आधारित है। थर्ड है जो जेंडर को भी देख सकते हैं कि जो घर के काम है वो महिलाएं ही करती है, तमिलनाडु हो या राजस्थान हो। एंड फैमिली आल्सो, बट फैमिली में कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी है, पर ज़्यादातर है कि वहाँ भी जॉइंट फैमिलीज हैं राजस्थान में। चलिए लास्टली मुझे काउंटर कल्चर का कोई एग्जांपल दे दो फ्रॉम तमिलनाडु। काउंटर कल्चर, सॉरी कैसे? यू नेवर हर्ड ऑफ काउंटर कल्चर? आई हैव हर्ड बट प्लीज कैन यू? सब कल्चर, काउंटर कल्चर? नो सर, सॉरी। आपका ये सोशियोलॉजी आपने 6 बार लगभग प्री दिया है। जी सर। सोशियोलॉजी स्टार्टिंग से सेम सब्जेक्ट रहा है या बीच में चेंज किया आपने? सेम रहा सर। अच्छा, हो सकता है मैं इसका हिंदी शब्द ना जानता हूँ शायद। ठीक है, थैंक यू हेमंत। हेमंत, अब हम लोग थोड़ा आपको फीडबैक देंगे। आपका कब है इंटरव्यू? सर February 5th। 5th फरवरी, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आपका आज का इंटरव्यू कैसा गया, आप खुद ही बताइए। एवरेज, लाइक कुछ चीज़ें मुझे बहुत सी चीज़ें पता नहीं है सर। हाँ, तो आगे क्या करने जा रहे हैं? 15-16 दिन रह गए हैं आपके इंटरव्यू के, किस तरह प्रिपरेशन करेंगे? सर मैं डेफ प्रिपेयर कर रहा हूँ और ऑप्शनल भी स्टडी करनी है अभी। एक तो आपने डैप में रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स एंड नॉवेल्स लिख दिया है, तो उससे लगता है कि नॉवेल्स भी सेल्फ हेल्प बुक्स के साथ आप नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं। उस तरह से नहीं लिखा कीजिए, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। आगे से ये अभी तो आपने लिख दिया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू रीड नॉवेल्स, नॉट सेल्फ हेल्प नॉवेल्स। श्योर सर। और बेसिक क्वेश्चंस, आप ऑडिटर हैं, आप कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में नहीं बता पाएंगे तो फिर और कौन बताएगा?
अच्छा, और यू ऑलरेडी इन सर्विस, तो आपके अंदर एक ठनक होनी चाहिए, सम असर्टिवनेस। अभी आप बहुत नर्वस दिखाई दे रहे हैं, यू डोंट हैव दैट ड्राइव। एक ड्राइव होनी चाहिए, जी ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। आप यू हैव नथिंग टू लूज, यू ऑलरेडी इन सर्विस। तो अपने एक तो सोशियोलॉजी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, सोशियोलॉजी अच्छे नहीं आए आपके, जी डैफ प्रिपेयर कीजिए, और जनरल नॉलेज अपना ऑडिटिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। जी सर। नॉलेज गैप्स तो आपको मालूम है, सभी आपको काफ़ी टाइम करनी चाहिए, 15 दिन का। जी सर। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ आपको बिल्कुल भी फाइनेंस रिलेटेड तो ना उसमें आप अटेंड कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। जी सर। या फिर डैफ में आपने कोई सर्विस बोल दी, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंसर नहीं है। अभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहीं किसी के कहने में बोल दिया, आप एप्लीकेशन में माइंड आया आपने सोचा क्यों नहीं, सोचा तो कुछ क्या आइडिया था आपके पास। जी सर। कुछ जस्टिफिकेशन तो आपके पास एक होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कह सकते किसी ने बोला मैंने बोल दिया, ये बोला मैं एप्लीकेशन वो आपने अपना माइंड को यूज किया, ओके किसी और से को नहीं पूछा, मतलब समथिंग लाइक दैट। जी तो आप जो भी गैप है उसके बारे में आपको एक्सप्रेशन रेडी होना चाहिए, तो उसके लिए टॉकिंग पॉइंट बनाइए। जी सर। ठीक है, बाकी तो मेहनत करने करेंगे उसमें कोई फॉल्ट नहीं। तो भी 15 दिन अच्छे से करने के लिए यूट्यूब चैनल करते हैं, वीडियोज आते हैं, मैं लिखा है उस पर, उसको देख के आप उसके नोट्स बुलेट पॉइंट में जी सर। डिस्कशन न्यूज़ के पीछे क्या है। जी आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। साहब ने आपको कंफ्यूज कर दिया, आपने अपना ग्राउंड कवर नहीं किया। आपने डैफ में जो आपने ऑप्शन दिए हैं सर्विस के, वो तो बिल्कुल सही है, सारे ऑल इंडिया सर्विसेज पहले हैं, उसके बाद में आपने दिल्ली और अंडमान निकोबार लिखा है, तो व्हाई कुडंट यू स्टैंड योर ग्राउंड? सर, जो लास्ट की सर्विस है उनके बारे में थोड़ा क्लियर। पर इन्होंने क्लियरली कहा कि आपने पहले ऑल इंडिया सर्विस नहीं अप्लाई किया है, पहले आपने ग्रुप बी सर्विसेज अप्लाई किया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बस एक है, उसका आप कोई लॉजिक दे देते। पर दिस सेइंग दिस के हमको किसी सीनियर ने गाइड किया है, ये तो आप अपने ग्राउंड पे भी स्टैंड नहीं कर रहे हो। आपने 1 to 9 चॉइसेस बिल्कुल सही दिया है ऑल इंडिया सर्विसेज का, यू शुड हैव स्टूड योर ग्राउंड, है कि नहीं? जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, आवाज़ ठीक है या और बढ़ानी है? आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुश्किल है। थोड़ी सी तेज़ और फुल ऑफ इंटोनेशन होना चाहिए। आप अपने पॉइंट समझा रहे हैं तो उस पर पैशन होना चाहिए, और पैशन होने पर ही आप में वो इंटोनेशन का ये आएगा। मैं जो आपको कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना क्लियरली? वो इसलिए कि उसमें पैशन है, उसमें इंटोनेशन का इफ़ेक्ट है, जी सर। कहाँ पे ऊंचा बोलना है, कहाँ पे नीचा बोलना है। तो जब तक आपके आंसर में पैशन नहीं आएगा तब तक वो इंटोनेशन में हो नहीं, वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा। मैं आज दिल्ली से आया हूँ, मुझे 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, मेरा ये पहला इंटरव्यू। मैं इसी बात को कह सकता हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं, ये मेरा पहला मॉक इंटरव्यू है। अंतर है या नहीं है? जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the best. थैंक यू। थैंक यू सर।